हेलो देयर, दिस इज़ योर होस्ट अहमद हसीब और आज हम अपनी इस वीडियो में सीएसएस के जनरल सिंटैक्स को स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हम अपने पास जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट सीएसएस होती है हम उसको देखेंगे। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीएसएस के सिलेक्टर्स जो हैं वो हमने उनको स्टडी किया है। और अब तक हमने जितना भी सीएसएस का जो हमने स्टडी किया है वो बेसिकली हमने ये सिलेक्टर वाला पार्ट तो हमने अपने पास ये बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लेकिन ये जो करली ब्रेसेस हैं और इन करली ब्रेसेस के अंदर हम जो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ लिखते हैं हमने उसको स्टडी नहीं किया। तो इस वीडियो में हम इस ये स्पेसिफिक वीडियो हमारी जो है वो सीएसएस के इस सीएसएस ब्लॉक के बारे में है। हम इसमें क्या क्या लिखते हैं और इसका बेसिकली सिंटैक्स क्या है। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो चुकी हुई है। हमने जब भी सीएसएस पे स्टाइल इंप्लीमेंट करना होता है हमने उसमें पहले कोई ना कोई सिलेक्टर हमने बताना होता है। तो सेम ऐसे ही है हमारे पास। जब हम सीएसएस का ब्लॉक में कोई भी सीएसएस लिखते हैं हम करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, उसको ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। और उसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम उनको एंड पे सेमी कोलन से सेपरेट करते हैं और प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं और प्रॉपर्टी की फिर हम उसमें वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे मेरे पास कलर की प्रॉपर्टी है और ये मेरे पास प्रॉपर्टी का नाम आ गया, कोलन आ गया उसके बाद, और कोलन के बाद मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी। तो और इसके बाद मेरे पास ये सेमी कोलन आ गया। अगर मैंने एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी का नाम लिख के इसको डिफाइन कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, और यहाँ आप कह लें कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ऐसे आप कोई भी प्रॉपर्टीज अपने पास यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला वाली चीज़ जो होती है प्रॉपर्टी का नेम होता है, दूसरी वाली चीज़ जब उसकी वैल्यू होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ये मेरे पास मैंने वैसे सिंपल सी जनरल सिंटैक्स की एक फाइल बनाई हुई थी। तो अब एक चीज़ अगर आपने यहाँ पे नोट की हो, जो H1 का टैग है, मैंने इसको कोई स्टाइल कोई कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट किया होगा। मैं यहाँ पे बाकी भी टैग बना देता हूँ। जैसे ये H2 का टैग है, H3 का टैग है, और मेरे पास यहाँ पे ये H4 का टैग है। चलो, ये मैंने 4 हेडिंग्स वाले टैग डिफाइन किया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आपने अगर यहाँ पे नोट किया हो तो ये H1 का टैग जो है इसका साइज जो है वो बड़ा है फॉन्ट साइज H2 के टैग से। H3 का टैग जो है वो ऐसे ही जो है वो स्मॉल हेडिंग से होती जा रही है, साइज इनका जो है छोटा होता जा रहा है। तो मैंने तो कहीं अपने पास स्टाइल में कहीं पे ये डिफाइन नहीं किया कि H1 जो है वो बड़ा हो, 2 है जो वो छोटा हो, 3 है उससे छोटा हो। या मैंने तो डिफाइन नहीं किया। जो जो पैराग्राफ है मेरे पास इसमें ऊपर जो है वो स्पेस छोड़ी हुई है या नीचे कहीं मार्जिन लगा हुआ है। या मेरे पास जो बॉडी है, जो कंटेंट जो है मेरा वो या कॉर्नर से साथ से बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा, लेफ्ट साइड पे कोई थोड़ा सा मार्जिन लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने तो ये चीज़ डिफाइन नहीं की हुई। तो बेसिकली होता क्या है हमारे पास, मतलब ब्राउज़र जो है वो कुछ डिफ़ॉल्ट सीएसएस की स्टाइलिंग जो है वो हमारे इसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर पहले से उसने इंप्लीमेंट करके रखी हुई हैं। जो ये इनकी हेडिंग्स के ये जो साइजेस हैं ये डिफाइन कर रहा है, या एलिमेंट का जो है वो ब्लॉक लेवल होना या इनलाइन होना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास ब्राउज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास यहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई हैं। और अगर मैं आपको तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं सारे आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं और उसकी मैं आउटपुट आपको दिखाऊं, तो देखिए कुछ ऐसे हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो जो लिंक्स हैं वो हमारे पास ब्लू ब्लू कलर में आ रहे हैं। मैंने तो कहीं पे कलर नहीं दिया हुआ। ये जो पूरा का पूरा पेज है ये बगैर सीसेस के बना हुआ है। इसमें कहीं पे भी मैंने इसमें सीसेस नहीं लगाई हुई, और कोई भी सीएसएस का स्टाइल का एलिमेंट कोई कुछ भी नहीं डिफाइन किया गया हुआ। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज जो सीएसएस जो स्टाइलिंग इसमें जो बेसिक स्टाइलिंग आपको शो हो रही है, ये हमारे ब्राउज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग इंप्लीमेंट की हुई है। और ये स्टाइलिंग जो है वो ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिफरेंट हो सकती है। तो देखें जैसे ये लिस्ट आइटम्स बने हुए हैं, साइड में बुलेट्स लगे हुए हैं, तो मैंने तो कहीं बुलेट्स नहीं डिफाइन किए हुए होते। तो ये ब्राउज़र जो है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट उसने स्टाइल यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल इंप्लीमेंट किए हुए हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है वो स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पे हमें ला के शो कर रहा होता है। तो ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। जो भी यूज़र एजेंट हम इसमें अपने पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंश्योरिंग बेसिक स्टाइलिंग फॉर वेब पेजेस विदाउट सीसेस। बगैर सीसेस के जो बेसिक स्टाइलिंग होती है वो ब्राउज़र हमारा जो है वो इंप्लीमेंट करके रखता है। ब्राउज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस लगाई हुई है अपने पास से। ईच ब्राउज़र हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ यूज़र एजेंट स्टाइल शीट, सो द डिफ़ॉल्ट स्टाइल डू वेरी स्लाइटली बिटवीन ब्राउज़र्स। तो डिफरेंट ब्राउज़र्स के दरमियान में जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो है इसका
वो वेरी कर सकता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग का हमें समझ लग गई है कि हमारे पास ब्राउज़र ने कोई डिफ़ॉल्ट स्टाइल इंप्लीमेंट किया हुआ होता है। तो अब मैंने अपना वेब पेज बनाना है, हो सकता है ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो मेरे इसको इफ़ेक्ट करे, मेरे एचटीएमएल के इस पेज को। मुझे वो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग अगर नहीं चाहिए तो मैं इसके लिए क्या करूँ? तो अगर आप गूगल पे जाएँ या आप कहीं पे भी कुछ सर्च करें रीसेट सीएसएस का, तो हमें रीसेट सीएसएस दी गई होती है जो कि जितनी भी ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है उसको ये रीसेट कर देती है। तो मैं अपने पास इस स्टाइल को कॉपी कर लेता हूँ और अपने पास यहाँ फाइल में आके मेरे पास ये जो दूसरे वाला एचटीएमएल फाइल है, एचटीएमएल किचन सिंक के नाम पे, इस पे मैं अगर ऊपर हेड में स्टाइल का टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये सारे का सारा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं ज़रा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे तो जो इसमें 85% आपकी जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो इसने ख़त्म कर दी है। क्या किया इसने, सारे के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया है, उनका मार्जिन ज़ीरो कर दिया, पैडिंग ज़ीरो कर दी, बॉर्डर ज़ीरो कर दिया, फ़ॉन्ट को 100% डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पे ले आया, फ़ॉन्ट इनहेरिट कर दिया उसने, वर्टिकल लाइन बेस लाइन कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया इन एलिमेंट्स को, लाइन हाइट 1 कर दिया। खैर ये प्रॉपर्टीज़ अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कह लें कि जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट सीएसएस है उसको उसने ओवरराइड करके, क्लियर करके, तो अपनी जो है वो ये सीएसएस इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे क्या हुआ है जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थी वो ख़त्म हो गई हुई है। अब मैं अगर यहाँ पे अपने पास H1 का टैग बनाता हूँ, मैं कह लेंगे बॉडी के स्टार्ट में ही बना लेता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग लिख देता हूँ हेडिंग में। देखिए मेरे जो H1 का टैग है वो हेडिंग बड़ी नहीं आ रही यहाँ पे, वो हेडिंग बिल्कुल स्मॉल आ रही है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा उस पर आ रही है। अब मैं यहाँ पे चाहे H2 बना रहा हूँ, H3 बना रहा हूँ, सारों का साइज़ सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को रीसेट कर दिया हुआ है, क्लियर कर दिया हुआ है। तो ऐसे आप भी अपने पास सीएसएस लगा के अपने पास अपने अपने वेब पेज पे, तो कोई भी अपने वेब एचटीएमएल के प्रोजेक्ट, कोई भी अपने वेब की प्रोजेक्ट को आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ज़ीरो ज़ीरो से अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते ब्राउज़र की स्टाइलिंग को लेना चाह रहे, तो आप इसको अब सारी स्टाइलिंग को रीसेट करके अपने पास ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करनी है आप वो कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि हमारे पास जो है वो इसका सिंटैक्स आपको समझ आ गया। प्रॉपर्टीज़ का नाम होता है, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू होती हैं, करली ब्रेक्स के अंदर हमारे पास सीएसएस का ब्लॉक होता है जिसमें हम सारे सीएसएस डिफाइन करते हैं। नेम और वैल्यूज़ आ गई हैं, कोलन से हम उनको सेपरेट करते हैं, कल प्रॉपर्टी और वैल्यू को, और सेमी कोलन से हम सेपरेट करते हैं मल्टीपल सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को। और फिर हमने अपने पास डिफ़ॉल्ट सीएसएस को देख लिया ब्राउज़र की, और डिफ़ॉल्ट सीएसएस को हमने रीसेट करके देख लिया अपने पास। एक चीज़ में अगर आप और आपको दिखाता चलूँ, अगर मैं यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट सीएसएस को ख़त्म करता हूँ और सारा क्लियर करके फाइल का टैग रिमूव करके मैं इसको अगर ख़त्म करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे पेज पे आके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आपके ब्राउज़र ने डिफ़ॉल्ट जो सीएसएस लगाई है वो क्या लगाई हुई है। आप यहाँ पे H1 को यहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे कंप्यूटर पे जाएं अपने पास ब्राउज़र में, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे जो सीएसएस आ रही है, यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है ब्राउज़र स्टाइल्स का। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आपको बता रहा है कि ब्राउज़र ने क्या डिफ़ॉल्ट सीएसएस लगाई हुई है। तो ये सारी ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट सीएसएस आपको यहाँ पे आके शो हो रही है। इन केस अगर आप देखना चाह रहे हैं क्या डिफ़ॉल्ट सीएसएस इस पे इम्प्लीमेंट हुई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।